देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C चैप्टर लाइन्स एंड एंगल बुक RS अग्रवाल। देखिए क्या दिया गया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। देखो ये दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, प्रूव दैट P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब P प्लस क्यू माइनस आर दैट इज इक्वल टू लाना है 180 डिग्री लाना है। चलो देखो तो P कौन सा है, देखो ये दिया गया है, Q ये है, ये R है। तो इन दोनों है ना P प्लस क्यू में से जब R को सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। सो वी आर गोइंग टू ट्राई हियर, वी आर गोइंग टू डू हियर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि एक ऐसा लाइन ड्रा करना होगा जो इन दोनों लाइंस का पैरेलल होगा। तो यानी कि एक ऐसा लाइन ड्रा किया जो ठीक बीचों बीच में होना चाहिए और साथ साथ इन दोनों लाइंस का पैरेलल भी होना चाहिए। सो हमने क्या किया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लिया। चलो दिस इज कंस्ट्रक्शन हेयर, ठीक है। चलो यानी कि इस लाइन का नेमिंग कर दिया जाए, तो इस लाइन का आप नाम लिख दो, दैट इज एम एन लिख दिया जाए। ये एम है, ये आपका हो गया एन। चलो अब देखो इसके बाद तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि एम एन पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी इज ड्रॉन। हमने क्या किया, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एम एन, तीनों को हमने आपस में पैरेलल ड्रॉ कर दिया। चलिए अब देखो ये Q जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, इसे आप लिख सकते हो एंगल 1 और इसे आप लिख सकते हो एंगल 2। चलिए यानी कि लिखा जा सकता है कि एंगल Q इजकल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि Q को लिखा जा सकता है इस तरह से। चलिए अब देखो यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो कैसे, तो एम एन इज पैरेलल, देखो लाइन एम एन इज पैरेलल टू सी डी। जब लाइन एम एन पैरेलल है सी डी का, तो जब भी जेड का फॉर्मेशन होगा तो एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब देखो 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 एम से आप एफ की ओर चले जाओ, एफ से जी आ जाओ, जी से डी चले आओ, तो देखो कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप जाओगे। तो दिस टू एंगल्स आर इक्वल बाय अल्टरनेट एंगल। जेड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर। नाउ अगर मैं बात करूं तो देखो फिर से आप लिख दो कि एम एन इज पैरेलल टू ए बी, एम एन इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। ई एफ देखो ई एफ जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। अब जब देखो ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब लिखा जा सकता है कि P प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। चलो अब चलिए देखिए, तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो एंगल 1 का आया। तो एक काम करो, यहाँ से एंगल 1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो एंगल 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं 180 माइनस P लिखा जा सकता है। सो दिस इज कंडीशन नंबर 2 और ये हो गया कंडीशन नंबर 1। तो अब देखो कि Q का वैल्यू क्या लिखा गया था, दैट वाज एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि Q का वैल्यू लिख सकते हो एंगल 1। तो एंगल 1 के जगह पर क्या लिख सकते हो आप 180 माइनस P, और एंगल 2 के जगह पर क्या लिख सकते हो R। सो वी कैन राइट हेयर R, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका R के इक्वल हो गया, सिर्फ और सिर्फ R मेंशन किया जाए यहाँ। चलिए यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है, आप क्या करो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। तो देखो ये माइनस P है, जब इधर आएगा तो प्लस P, ठीक है, प्लस Q और माइनस R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।